अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। और आज हम अपने क्लास 9th की सीरीज़ के चैप्टर 1 से मिक्सचर का टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जी मिक्सचर होता क्या है। Whenever two or more elements or compounds mix up physically without any fixed ratio, they form a mixture। जब भी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स आपस में फिजिकली मिक्सअप हों, यानी उनमें कोई केमिकल रिएक्शन ना हो, किसी किस्म की कोई केमिकल चेंज ना आए, सिर्फ फिजिकली मिक्सअप हो। फॉर एग्जांपल, आप एक गिलास पानी लेते हैं बीकर में और उसमें कुछ अमाउंट 4-5 चम्मच रेत के मिक्स कर देते हैं, तो अब आपके पास ये जो चीज़ बनी है इसको आप मिक्सचर का नाम देंगे, क्योंकि आपने यहाँ पर आपने इसको जस्ट स्टिरर की मदद से या स्पून की मदद से खाली पानी और रेत को आपस में मिक्स किया। तो इस किस्म का जो प्रोडक्ट आपके पास बनता है उसे हम मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो सबसे पहली बात, मिक्सचर की कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं होती और इसको सिंपल मेथड्स के जरिए यानी फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, मैग्नेटाइजेशन, वो जो आम लेबॉर्ट्री में तरीके होते हैं जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं उनके ज़रिए हम इनको एक दूसरे से अलहदा कर सकते हैं। इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको एक दूसरे से अलहदा कर सकते हैं। और ये आपके पास मिक्सचर जो होता है इसको हम इम्प्योर स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर हमारे पास दो तरह का होता है, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर को कहते हैं जिसकी कंपोजिशन थ्रू आउट यूनिफॉर्म रहती है। क्या मतलब है थ्रू आउट यूनिफॉर्म कंपोजिशन? सपोज कहते हैं जी हमने 2 चम्मच चीनी या 3 चम्मच चीनी 1 गिलास पानी में हल की है। अब जब आप पहला सिप लेंगे, पहला घूंट भरेंगे तो आपको मिठास का जायका आपको फील होगा, और आप जब आखिरी घूंट भरे होंगे तो आपको तब भी मिठास का जायका आएगा, यानी जो जायका होगा उसमें किसी किस्म का कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, यानी शुरू से लेके आखिर तक जो कंपोजिशन रही है, जो बनावट, जो टेस्ट रहा है वो आपको सेम आया। इसकी एक बेस्ट एग्जांपल होमोजीनियस मिक्सचर की एयर है, जो डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है और इसकी कंपोजिशन भी ऑल टुगेदर ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। अब एयर जो है उसमें 78% जो है वो नाइट्रोजन है गैस पाई जाती है, 21% ऑक्सीजन गैस और 0.03% कार्बन गैस। इसके अलावा लेस देन 1% में आपके पास नोबल गैसेस, वाटर वेपर, स्मोक के पार्टिकल्स वगैरह पाए जाते हैं। अब जो मेन 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी ये कंपोजिशन ऑलमोस्ट हमेशा कांस्टेंट ही रहती है। तो अब एयर चाहे अटक में है, चाहे एयर रावलपिंडी में है, चाहे किसी और जगह पे है, उसकी जो कंपोजिशन है, उसकी जो बनावट है वो आपके पास कांस्टेंट। ऐसे मिक्सचर जिनकी कंपोजिशन थ्रू आउट कांस्टेंट नहीं रहती उन्हें हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। और उसकी सबसे मजे की जो एग्जांपल है वो सॉइल है, रेत या मिट्टी जिसे आप कहते हैं। अब जो हमारे पास मिट्टी होती है उसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम का डाइऑक्साइड, डिफरेंट तरह के मेटल्स डिफरेंट परसेंटेजेस में पाए जाते हैं। एक इलाके की रेत की मिट्टी और दूसरे इलाके की मिट्टी में बहुत फर्क होता है। फर्क किस चीज को होता है तो वो भी सैंड है, उसमें भी सिलिकॉन का ऑक्साइड, एल्युमिनियम का ऑक्साइड पाया जाएगा, डिफरेंट तरह के मेटल्स पाए जाएंगे, लेकिन उन मेटल्स की जो परसेंटेज होती है, उनकी जो मिकदार होती है वो कहीं पर ज्यादा होती है, कहीं पे कम होती है। अब कुछ इलाकों में जो मिट्टी सुर्ख होती है, डार्क रेड कलर की, उस मिट्टी के अंदर आयरन की मिकदार ज्यादा होती है। कुछ इलाकों में जो मिट्टी है उसके अंदर आयरन की मिकदार कम होती है, उसके अंदर वो सुर्खी या वो सुर्ख रंग इतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता। तो ऐसे मिक्सचर जिनकी कंपोजिशन थ्रू आउट कांस्टेंट नहीं रहती उन्हें हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स कहते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस है जो अक्सर पूछे जाते हैं बच्चों से मिक्सचर से रिलेटेड। सबसे पहला क्वेश्चन, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में फर्क करें। मिक्सचर्स क्या होते हैं, उनको सेपरेट कैसे किया जाता है, रीजन दें। एयर मिक्सचर है, वाटर एक कंपाउंड है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा आपको 5-6 या 3-4 किस्म के मिक्सचर दे दिए जाते हैं और ये पूछा जाता है कि बताओ ये होमोजीनियस मिक्सचर है या हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो ये फिर कॉन्सेप्ट की बेस के ऊपर आपने इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया होगा।